जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त किससे संबंधित है। साथियों, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए बता दीजिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है मेजर ध्यानचंद से हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मुद्राक्षस के रचयिता कौन थे। बताइए साथियों कि मुद्राक्षस के जो है यहाँ पे रचयिता कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, विशाख दंत जो मुद्राक्षस के रचयिता थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए साथियों कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एयर इंडिया का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बताइए साथियों कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे साथियों, ये श्री गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्री गुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त साम्राज्य का राजधानी हो जाएंगे। तो साथियों काशी लगा दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे काशी नहीं होगा, यहाँ पे आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए को सही जवाब आप लोग कीजिएगा, पाटलिपुत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ना किसने करवाया था। चलिए साथियों लगाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। बताइए कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा साथियों। यहाँ पे कृष्ण द्वितीय हो जाएंगे, सॉरी कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, कृष्ण प्रथम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों आप लोग का कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। बताएंगे साथियों गीत गोविंद के रचयिता जो है ना कौन हो जाएंगे। तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, जयदेव इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। बताइए कि गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मूलराज प्रथम जो है ये गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मूलराज प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। बताइए साथियों कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। तो चंदेल वंश की स्थापना जो है कौन किए थे, नन्नुक किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, नन्नुक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। बताइएगा साथियों कि आगरा शहर का यहाँ पे संस्थापक कौन हो जाएगा। तो आगरा शहर के संस्थापक थे आपके सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। बताइएगा साथियों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक जो है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था? ये क्वेश्चन अभी जस्ट देखे हैं। फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? बताइए कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो साथियों ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इल्तुतमिश। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये कुतुब मीनार का निर्माण साथियों पूरा करवाए थे। आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो है ये किसके शासनकाल में देखा गया था? तो साथियों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था सबसे बड़ा विस्तार दिल्ली में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर ने किसके हत्यारे को जो है पुरस्कृत किए थे? तो ये किए हुए थे वीर सिंह बुंदेला के हत्यारों के। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वीर सिंह बुंदेला के हत्यारे को। अगला प्रश्न देखेंगे कि मुमताज महल का वास्तविक नाम था? बताइए साथियों कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या हो जाएंगे? तो मुमताज महल का जो है यहाँ पे वास्तविक नाम हो जाएंगे साथियों यहाँ पे क्या, तो लगा दीजिएगा कौन हो जाएंगे? तो अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए सही जवाब है, अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएंगे मुमताज महल का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ पे स्थानांतरित किए थे? तो ये किए थे आपके दिल्ली में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे दिल्ली में किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? बताइए कि किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो साथियों ये चलाए थे आपके शाहजहां द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शाहजहां। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? बताइए साथियों कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिस को किस उपाधि से जो है सम्मानित किए हुए थे? तो ये आपको सम्मानित किए थे अंग्रेज खान के उपाधि से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न आता है, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत लौट आए? तो दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी जो है 1915 में भारत जो है ना लौट आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो ये हो चुका है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है, बुनियादी शिक्षा का वर्धा योजना को किसने दिया था? साथियों आप क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हों तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेके, चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, क्योंकि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास चलते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं। साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड की जा सके, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को जो है ना किसने दिया था साथियों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी दिए थे, याद रखिएगा इनको, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। आगे प्रश्न है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किए गए थे 1930 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1930 को। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कि 1917 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और डैश के बीच में समझौता था।
तो 1932 का जो पूना पैक्ट था ये महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना समझौता पैक्ट था। तो ये हो जाएंगे साथियों आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। ठीक है, ऑप्शन ए को आप सही जवाब कीजिएगा, अम्बेडकर जी के बीच। आगे प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो हीरा के लिए हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन डी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरा के लिए। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है। तो भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं जो अधिक हो जाएंगे। तो तमिलनाडु एवं गुजरात हो जाएंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। तो साथियों ये बोले जाते हैं छोटा नागपुर के पठार को, ऑप्शन ए सही जवाब है, छोटा नागपुर के पठार को। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है ये किस रूप में जाने जाते हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये आपके कॉस्मोलॉजी के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा कि तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है वह क्या कहलाता है। तो तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है वह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये तारामंडल कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, तारामंडल कहलाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके मनीला में स्थित है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मनीला में स्थित, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये सेंटोस कहलाते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सेंटोस। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के किस भाग में हो जाएंगे साथियों बता दीजिएगा। तो ये संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई है, उल्लेख की गई है, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछ दिया गया है। तो लगा दीजिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है, मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो है कुल कितने मौलिक अधिकार थे, सभी लोग बता दीजिएगा। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है। तो 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान में प्रारंभ की बात यानी कि स्टार्टिंग की बात की गई है, तो आपका डी हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, याद रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके 35 क्वेश्चन तक रहेंगे क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन 100% यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न देखने को हुबहू देखने को मिलेंगे, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पीडीएफ के लिए बता दीजिएगा, और नेक्स्ट जो इसके बाद हम क्लास देंगे आपको वो कितना से रहेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन से रहेगा। आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे ये सभी क्लास आपको, अच्छे से आप सभी क्लास को देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।